हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 46। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर भी हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। लेकिन रो नंबर 5 को हम ध्यान से देखें तो 5 स्टार प्रिंट करवाने से पहले हमने 4 स्पेसेस प्रिंट करवाई हुई है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा 5th स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे है, और अगर हम एक स्टार को एज वेल एज एक स्पेस को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए, यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 5 और i plus plus, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और वहां पे हम लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j plus plus, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। एंड अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम 9 कॉलम ही है, यानी कि 9 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारे कंट्रोल को हम नई लाइन में ले जाएंगे। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर /n लिख देते हैं, यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त फिर से 9 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और फिर से हमारा कंट्रोल नई लाइन में चला जाएगा। यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार 9 स्टार प्रिंट करके देता है, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i and j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें हमारी पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i is equals to 1 हो तब j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड 8 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो
तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो, उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ये पांचों स्टेटमेंट को अगर कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड y की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू 5 6 7 8 एंड 9 है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, 2 है उस वक्त 2 है, 3 है उस वक्त 3 है, 4 है उस वक्त 4 है एंड 5 है उस वक्त 5 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम है, यानी इक्वेशन के अंदर हम ऐसा लिखे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम y की वैल्यू को देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त y की वैल्यू 4 प्लस 1 है, जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त y की वैल्यू 4 प्लस 2 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त y की वैल्यू 4 प्लस 3 है, i की वैल्यू 4 है उस वक्त y की वैल्यू 4 प्लस 4 है एंड i की वैल्यू 5 है उस वक्त y की वैल्यू 4 प्लस 5 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन 4 प्लस i के बराबर है। यानी हम इक्वेशन के अंदर अगर y की वैल्यू 4 प्लस i रख दे तो भी हमारा इक्वेशन सही है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये इक्वेशन सही हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि जब ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होता था उस वक्त हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था, लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको हमें इफ एल्स ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमने जो कंडीशन आइडेंटिफाई की वो लिखनी पड़ेगी एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल जाएंगे। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके अलावा इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i। एंड उसके बाद हम प्रोग्राम को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n, उसके साथ साथ
स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर एंड उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर भी एंड रोज के हिसाब से चेंज करेंगे, जहां पे i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को मैं i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूं, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 1 कर देता हूं, एंड देन 5 को मैं n में कन्वर्ट कर देता हूं, एंड उसके बाद मैं प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 15 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 15 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 46 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।